सिंपल प्रोसीजर, सिंपल आईवीएफ का जो प्रोसीजर होता है वो 2 मंथ्स का प्रोसीजर होता है। फर्स्ट मंथ में हम एग्स रिट्रीव करते हैं, सेकेंड मंथ में हम बेबीज ट्रांसफ़र करते हैं। जो शादी को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, ऐसा कोई भी कपल अगर है तो अब उनके लिए खुशखबरी है कि उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो हमसे आके यहाँ पे कंसल्ट कर सकते हैं, हम डेली अवेलेबल हैं यहाँ पे। ओवरऑल अगर आईवीएफ का सक्सेस रेट देखा जाए, यंग कपल्स अगर 35 ईयर्स से कम एज है तो बहुत अच्छा रिजल्ट्स आ जाते हैं आईवीएफ से। उनसे डेफिनेटली चांसेस है कि प्रेगनेंसी हो ही जाती है। कि जब हम कोई वीडियोस चलाते हैं, कुछ भी चीज़ चलाते हैं, तो लोगों के कमेंट बॉक्स में ज़्यादातर रहता है कि यार चार्जेस कितने हैं, खर्चा कितना है, वो आपने नहीं पूछा, तो वो हम सोचते पूछ ही लेते हैं। तो वारंटी हम पूछ सकते हैं कि आप कितना एश्योर करते हैं लोगों को कि जो है उनकी जो गोद जो है वो भरी जा सकती है। इम्प्रीमिस आईवीएफ सेंटर जो कि कश्मीर का नंबर 1 सेंटर है और वो इस समय जो है जम्मू में ओपन हो चुका है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है जम्मू रीजन के कपल्स के लिए, चाहे वो रजौरी से हैं, चाहे वो रियासी, कश्मीर, सांबा, कठुआ के लोग जो हैं इम्प्रीमिस आईवीएफ सेंटर स्पेशली कश्मीर जाते थे, उनके लिए खुशखबरी है। अब ये सेंटर जो है जम्मू में ओपन हो चुका है। हमारे साथ डॉक्टर हैं, इनसे बातचीत करेंगे, पूरी जानकारी लेंगे। मैम आपका नाम क्या था? मैं डॉक्टर श्रुति गुप्ता हूँ जी, फर्टिलिटी एक्सपर्ट एट इम्प्रीमिस आईवीएफ जम्मू। ठीक है मैम, सेंटर श्रीनगर में था, श्रीनगर से जम्मू आए हैं, कितना प्यार रहा लोगों का कश्मीर में जो जम्मू में भी ओपन कर लिया है, क्या कहेंगे पूरा? जी, ऑब्वियसली हमने श्रीनगर में 3 साल पहले ओपन किया था इम्प्रीमिस आईवीएफ के नाम से, तो वहाँ पे हमें बहुत प्यार मिला, बहुत हमने अच्छी मतलब वहाँ पे रिजल्ट्स दिए, प्रेगनेंसीज बहुत सारी हुई, इसीलिए हमने अब जम्मू वालों के लिए भी हम यहाँ पे सेंटर ओपन कर रहे हैं। तो जम्मू वालों के लिए मुझे ये कहना है कि जो भी कपल्स इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मतलब जिनकी मैरिज को 1 ईयर से ज़्यादा हो गया है और प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, या फिर फीमेल का एज 35 ईयर्स से ज़्यादा है और उनकी 6 मंथ्स हो गए हैं प्रेगनेंसी, 6 मंथ्स हो गए हैं मैरिज को, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रहा है, या फिर उनको ऑलरेडी कोई डायग्नोस्ड प्रॉब्लम है। डायग्नोस्ड प्रॉब्लम में कहूँगी जैसे मेल्स में अगर देखा जाए स्पर्म्स का काउंट कम है, स्पर्म्स की मोटिलिटी कम है, या स्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी पुअर है, या फिर स्पर्म्स का काउंट बिल्कुल नील है। वैसे फीमेल्स में देखेंगे तो एग्स का नंबर कम है, एग्स की क्वालिटी ख़राब हो गई है, या फिर पीसीओडी का प्रॉब्लम है, ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, जब पहले काफ़ी सारा इलाज कर चुके हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, जब शादी को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, ऐसा कोई भी कपल अगर है तो अब उनके लिए खुशखबरी है कि उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो हमसे आके यहाँ पे कंसल्ट कर सकते हैं, हम डेली अवेलेबल हैं यहाँ पे कंसल्टेशंस के लिए और ट्रीटमेंट के लिए। मैम परेशानियाँ आपने देखी है कि इस टाइम जब एक कपल्स जो हैं ओवर एज भी हो जाते हैं तो शादी होती है, फिर निराश होते हैं, काफ़ी साल हो जाते हैं, 7, 8, 9 साल, उनके बाद खुशखबरी मिलती है, कुछ लोग आज भी मायूस हैं, तो कितनी एक किस्म से अब तो वारंटी हम पूछ सकते हैं कि आप कितना एश्योर करते हैं लोगों को कि जो है उनकी जो गोद जो है वो भरी जा सकती है? देखो इसमें कोई मैं एग्जैक्ट आपको गारंटीज़ के साथ तो नहीं बता सकती हूँ, बिकॉज ये जो ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट होता है ये केस टू केस वेरी करता है कि क्या प्रॉब्लम है और हम क्या किस तरह का ट्रीटमेंट एडवाइस कर रहे हैं। बिकॉज ये फर्टिलिटी क्लिनिक है, इसमें सिर्फ हम आईवीएफ नहीं करते हैं। अच्छा। इसमें अलग अलग ट्रीटमेंट्स होते हैं, कुछ को हम नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए बताते हैं, कुछ को हम आईयूआई के लिए एक्सप्लेन करते हैं, कुछ को हम आईवीएफ करते हैं। तो हर एक ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट अलग अलग तरह से होता है। चांसेस कितने रहते हैं कि सक्सेसफुल हो सकता है? क्योंकि लोग पहले ही कुछ चीज़ों से निराश भी रहते हैं, कपल्स जो हैं शादी के बाद बहुत सारी निराशा देखते हैं, तो एक उम्मीद है, कितने % आपको लगता है कि आप जो है इन चीज़ों पे सफल उतरे हैं अभी तक? वही जैसे मैंने आपको बताया केस टू केस वेरी करता है, बट ओवरऑल अगर आईवीएफ का सक्सेस रेट देखा जाए, यंग कपल्स अगर 35 ईयर्स से कम एज है तो बहुत अच्छा रिजल्ट्स आ जाते हैं आईवीएफ से। उनसे डेफिनेटली चांसेस है कि प्रेगनेंसी हो ही जाती है, बट जैसे ही एज एडवांस करती जाती है तो सक्सेस भी थोड़ा कम हो जाता है। इसीलिए जो भी मैरिड कपल्स हैं उनको ज़्यादा घर पे बैठ के निराश होकर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो डेफिनेटली जल्दी मतलब एक एक्सपर्ट से मिलिए, कंसल्ट कराइए, ताकि अगर हमें आईवीएफ की भी रिक्वायरमेंट है तो आप में चांसेस बहुत अच्छे हों आईवीएफ रिजल्ट्स के। अच्छा, तो मैम आपकी क्लिनिक जो है ये जम्मू में भी आपका ये छोटा सा आपने इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेटअप खोला है, इसके अलावा कहाँ कहाँ आपकी क्लिनिक्स जो हैं वो चल रही हैं कश्मीर के अलावा? देखिए पहला सेंटर हमारा कश्मीर में था, ठीक है। अभी सेकंड यहाँ पे जम्मू में ओपन हुआ है, और एक हमारा चेन जो इम्प्रीमिस आईवीएफ जो एक ओडिशा में भी सेंटर है, तो मेरे फर्दर एक्सपेंशन का भी प्लान है, बट अभी हमारे 3 सेंटर्स ओपन होंगे। 3 सेंटर्स ओपन होंगे। तो मैम इसके अलावा क्लिनिक आप कहीं जम्मू में ही देख रहे हैं, इसके अलावा कहीं रजौरी, पुंछ जैसे डिस्ट्रिक्टों में कहीं आपका कुछ प्लान है? देखिए मेन हमारा जो सेंटर है, क्लिनिक है, वो हमारा जम्मू में ही है, बट अभी हम
प्रेजेंटली मेगा ओपीडी कर रहे हैं रजौरी में। जी जी, कितनी तारीख को? सर्जीमेट पॉलीक्लिनिक नियर जीएमसी रजौरी हम कर रहे हैं 20 अप्रैल को, संडे को। मैं और मेरी टीम हम पूरे वहाँ पे आएंगे फ्रॉम 11 to 4 जो भी कपल्स वहाँ पे इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो आके हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। अपना प्रीवियस सारा रिकॉर्ड, सारे जो भी उनकी ट्रीटमेंट हो चुकी है आज तक, वो सारा रिकॉर्ड लेके आइए और हमसे सलाह लीजिए। 24 तारीख कितनी का आपने? 20 अप्रैल को, 20 संडे अप्रैल को। यानी कि रजौरी के लोग जितने भी देख रहे हैं, अगर वो इन चीज़ों से परेशान हैं तो एक अपॉर्चुनिटी आपके डिस्ट्रिक्ट में आ रही है। आप जाएं, इनके पास एक्सपर्ट हैं, चेक करवाएं। और इसके अलावा मैम कॉस्ट पूछना चाहेंगे, एस्टिमेट तो पूछते आया एक्चुअली, क्योंकि जब हम कोई वीडियोस चलाते हैं, कुछ भी चीज़ चलाते हैं, तो लोगों के कमेंट बॉक्स में ज़्यादातर रहता है कि यार चार्जेस कितने हैं, खर्चा कितना है, वो आपने नहीं पूछा, तो वो मैम सोचते पूछ ही लेते हैं। तो एस्टिमेट दे सकते हैं? एग्जैक्टली तो शायद नहीं पता होगा। देखिए, इसमें कॉस्ट जो होती है एग्जैक्ट जो होती है वो डिफाइंड कॉस्ट नहीं होती है। इसमें पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड्स अपॉन किस तरह का ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम, उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट होता है, मतलब उसके अकॉर्डिंगली कॉस्ट होती है, केस टू केस वेरी करती है ये। तो ऑन एन एवरेज आप मानिए 1 to 2 lakhs 2.5 lakhs के अंदर अंदर आपका ट्रीटमेंट हो जाता है। मतलब मोस्टली पेशेंट्स को मिथ होती है कि आईवीएफ कराएंगे तो बहुत खर्चा आएगा, 10-15 लाख रुपया खर्चा आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है, इतना खर्चा इसमें नहीं आता है। तो टेस्ट वगैरह सब कुछ यहीं पे आपका? हाँ, हमारे पास इन हाउस सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। जी जी, लैब है, ओटी है, एंड ब्लड इन्वेस्टिगेशंस के लिए भी हमारे पास इन हाउस लेबोरेटरी है, तो पेशेंट्स को आगे पीछे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कितनी बार यहाँ पे आना जाना उसका लग सकता है? क्योंकि लोग दूर से आते हैं, जैसे मान लीजिए कोई रियासी से, कटरा से आ रहा है, सांबा, कठुआ, कहीं से भी आ रहा है दूर दराज से, तो उसको कितने चक्कर यहाँ पे लगाने पड़ सकते हैं? देखिए, इसमें भी देखो पेशेंट मतलब केस के ऊपर वेरी डिपेंड करता है। हाँ, बेसिकली ना, अगर सब कुछ नॉर्मल है, मतलब ज़्यादा मतलब एडवांस कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिंपल प्रोसीजर, सिंपल आईवीएफ का जो प्रोसीजर होता है वो 2 months का प्रोसीजर होता है। फर्स्ट मंथ में हम एग्स रिट्रीव करते हैं, सेकेंड मंथ में हम बेबीज ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये 2 months के प्रोसीजर में पेशेंट को ऑन एन एवरेज 5 to 6 times हमारे हॉस्पिटल में विजिट करना पड़ता है, क्लिनिक पे। बट उसमें ऐसा है कि आपको एडमिट हो रहने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो मॉर्निंग में आएंगे, हम चेकअप करेंगे, प्रोसीजर करेंगे, एंड शाम को वो घर जा सकते हैं। और इसमें ऐसा ये भी लोगों को मिथ होता है कि आईवीएफ करवाएंगे तो कंप्लीट बेड रेस्ट की ज़रूरत पड़ जाएगी, हमें घर का कोई काम नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप अपने रूटीन एक्टिविटीज़, अपना नॉर्मल वर्क कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारे साथ एक्सपर्ट हैं आईवीएफ को लेकर। अगर आप लोग परेशान हैं, क्योंकि बहुत सारे कपल्स आज की डेट में परेशान रहते हैं, क्योंकि शादी को काफ़ी लंबे लंबे समय बीत चुके हैं, कुछ लोग लेट शादियां करते हैं, तो दिक्कतें हर किसी की लाइफ में हैं। अगर वो अपने बच्चे को लेकर परेशान है कि उनकी लाइफ में जो एक खुशी जो है बच्चों को लेकर आती है वो गोद नहीं भर पा रही है, तो एक एक्सपर्ट जो कि अभी तक ये बताया जा रहा था कि इम्प्रीमिसिस जो कश्मीर रीजन में नंबर 1 सेंटर है आईवीएफ, तो वो जो है जम्मू में ओपन हो चुका है। तो डॉक्टर एक्सपर्ट से भी हमारी बातचीत हुई है, जम्मू में आएंगे। मैम एड्रेस पूरा बता देंगे एक बार, ये कहाँ पे क्लिनिक और टाइमिंग क्या क्या रहती है? ये इम्प्रीमिस आईवीएफ जो जम्मू में सेंटर है, ये सिटी स्क्वायर मॉल 3rd फ्लोर पे है हमारा, नियर विवांता होटल। जी, हमारी डेली ओपीडी होती है, डेली हमारा सेंटर ओपन होता है, इवन ऑन संडेज फ्रॉम 9 to 5, इवन ऑन संडेज भी ओपन होता है। संडेज भी ओपन 9 to 5। 9 to 5। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये एक अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं, डेवलपमेंट है, क्योंकि जम्मू में जब हम लोग बाहर जाते हैं, चंडीगढ़ जैसे रीजन में हमें जाना पड़ता है, दिल्ली जैसे में, या तो हमें कश्मीर जाना पड़ता है, तो अब वो उसी टाइप के अच्छे सेंटर और काफ़ी फेमस और नंबर 1 सेंटर जो है जम्मू में खुलने जा रहे हैं, और जिसमें से एक इम्प्रीमिसिस आईवीएफ सेंटर जो है नंबर 1 सेंटर कश्मीर का, वो जम्मू में खुल चुका है। और लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, लोग यहाँ पर आ सकते हैं, अपना चेकअप करवा सकते हैं। ओपीडी 9 to 5 रहेगी, सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक आप यहाँ पर आएँ, विज़िट करें, चेक करवाएं। और जो इनके रिज़ल्ट इन्होंने कहा है कि अभी तक का मैम फाइनली रिज़ल्ट मतलब कितना % आपका पॉजिटिव रहा हुआ है अभी तक, क्या मानते हैं? देखो, हमारे जो श्रीनगर सेंटर है उसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, आप गूगल रिव्यूज़ भी देख सकते हैं। पर वीक 5 to 6 प्रेगनेंसीज हमारी पॉजिटिव आती हैं। तो अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं हमारे वहाँ पे। चलिए, ठीक। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अगर निराश हैं अपनी लाइफ को लेकर, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और देखें कि जो लोग आपके दोस्त या आपके कोई कज़न, रिश्तेदार, जो कपल्स जो परेशान हैं काफ़ी लंबे समय से, उन तक ये वीडियो पहुंचाइए और उनको कहिए जम्मू में जो एड्रेस जिस तरीके से बताया गया, विवंता होटल के पास में स्क्वायर मॉल जो है, सिटी स्क्वायर मॉल के पास आप आए, 3rd फ्लोर है इनका, ये जीवल के साथ ही में है। आप यहाँ पर आ सकते हैं, विजिट करें एक बार, और जो एक्सपर्ट हैं इनसे मुलाकात करें। देखते हैं कश्मीर का। जय हिंद, जय भारत।